हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे दो आईपीओस के बारे में, समी होटल्स और जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज आईपीओ के बारे में। तो इन दोनों आईपीओ का दूसरा दिन था और दूसरा दिन कैसा रहा है, रिटेल कैटेगरी की तरफ से कितना पैसा आया है, एचएनआई की तरफ से कितना आया है, क्यूआईबी की तरफ से कितना आया है और इन दोनों आईपीओस की ग्रे मार्केट कितनी है, ये सब दोस्तों इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं कंप्लीट और अब सिर्फ एक ही दिन बाकी है। तो डेफिनेटली समझना जानना बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखना है आपको। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो समी होटल्स के बारे में बात करेंगे। सो ये आईपीओ का आज सेकंड डे कंप्लीट हो चुका है और अब एक ही दिन और बाकी है। वो कब है? 18 सितंबर को। ये बात दोस्तों ध्यान रखिएगा दोनों आईपीओस के अंदर कि आज 15 थी, अब 16 और 17 को बाजार बंद रहता है, सैटरडे संडे को। ठीक है, तो आप सैटरडे संडे को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अब आपको अप्लाई कब करना है? अप्लाई आपको करना है 18 को। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ताकि काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि क्या सैटरडे संडे को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब नहीं है, 18 तारीख को आपको अप्लाई करना है और यहाँ पे आपको आखिरी दिन 18 तारीख की देखने को मिलेगी। तो डे 3 इसका 18 सितंबर को है। 126 रुपीज़ का फ्रेंड्स इसका प्राइस बैंड है। करीबन 119 शेयर आपको कुल मिलाकर एक लॉट में मिल रहे हैं। दोस्तों, इस आईपीओ का इशू साइज करीबन 1370 करोड़ का है, जिसमें से 1200 करोड़ का तो फ्रेश इशू है और बाकी का ऑफर फॉर सेल है करीबन 170.10 करोड़ का। इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी। अब जो आज का सब्सक्रिप्शन है, चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सो आज भी क्यूआईबीज ने कुछ पैसा नहीं लगाया। अब देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि क्यूआईबीज के द्वारा ओनली अभी तक 1904 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है। बल्कि क्यूआईबीज को ऑफर कितने किए गए हैं? ऑलमोस्ट 3 करोड़ 26 लाख शेयर्स। याद रखिएगा, इसमें जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का है। अब इसके अंदर एंकर इन्वेस्टर्स भी थे, लेकिन हाँ, अभी भी इनके पास ऑलमोस्ट 30% क्यूआईबीज के पास बचा हुआ है। और कुल मिला के कितना? 3 करोड़ 26 लाख शेयर्स भरने। अब मुझे लगता है कि आखिरी दिन कितना पैसा आएगा, क्योंकि ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि क्यूआईबीज ने 2 दिनों के अंदर बिल्कुल भी पैसा लगाया नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? क्या क्या वो समी होटल्स को अवॉइड करने वाले? अब मुझे देखना बहुत, मतलब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। अब इसके अंदर ये तो जरूर है कि क्यों एंकर इन्वेस्टर्स ने पैसा लगा दिया है, लेकिन अगर क्यूआईबी यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं दिखाते हैं तो क्या कंपनी आईपीओ के डे को और एक्सटेंड करेगी? बहुत बार ऐसा होता है कि डेट को एक्सटेंड कर दिया जाता है। वैसे तो देखिए, आखिरी दिन कुछ भी हो सकता है। आखिरी दिन ऐसा लगता है कि बिल्कुल पैसा नहीं आ रहा, लेकिन आखिरी दिन बहुत कमाल धमाल हो जाता है। जैसे आपको बताया, आज का एग्जाम्पल है आरआर केबल्स का। क्यूआईबीज स्पॉट ऑन, मतलब क्यूआईबी से कितना पैसा लगा? 52 टाइम्स, 52 टाइम्स, ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपीज़ आपको क्यूआईबीज की तरफ से आते हुए देखने को मिल गए। तो इसमें भी हो सकता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट अभी तक कुछ पैसा नहीं आया। एचएनआई ने कुल मिला के 0.07 टाइम लगाया है, यानी कुल मिला के 14.78 करोड़ के आसपास की एप्लीकेशन रिसीव हुई है। इसमें बिग एचएनआई ने 0.06 एंड स्मॉल एचएनआई ने 0.09। और जो रिटेल कैटेगरी है वो भी यहाँ तक की आधी भरी है अभी तक, ओनली 0.61 यानी 61%। कुल मिला के रिटेल ने कभी अभी तक 84 करोड़ के आसपास लगाया है। बल्कि इस आईपीओ ने अभी तक दोस्तों कितने शेयर्स, कितना एप्लीकेशन रिसीव किया है, कितना सब्सक्राइब हुआ है, तो वो मात्र 13% है। 2 दिनों के अंदर मात्र 13%, मतलब क्या ही कहें, 1/10 सब्सक्राइब हुआ है ये अभी तक इशू 98.82 करोड़ का। अब ये सब्सक्रिप्शन देख के मतलब थोड़ी सी हंसी आती है कि क्या हो रहा है ये। बाकी 2 दिनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो कल के मुताबिक आज और कम पैसा आया है। अब हो सकता है कि आखिरी दिन यहाँ पर क्यूआईबीज लगा दे। मैं बिल्कुल ही मान सकता हूँ कि क्यूआईबीज लगा सकते हैं, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। जिस तरीके से एंकर इन्वेस्टर्स ने भरोसा जुटाया है और पैसा लगाया है, हो सकता है कि यहाँ पर भी क्यूआईबीज का आ जाए। बट ये बात ध्यान रखिए, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कंपनी में है। कंपनी और कम वैल्यूशन पे लेके आना चाहिए था, बात सिंपल है। मतलब ये तो जितना सस्ता लेके आते हैं वो बात है। बट ये है कि अब ये जो पैसा है, ये भी ऐसा नहीं कि कोई कंपनी के बहुत बड़े एक्सपांशन में जाने वाला है। डेट के ऊपर कंपनी काम, जो कर्ज है इनके ऊपर, उसके ऊपर कंपनी पैसा डालेगी, यानी कर्ज को कम करने के ऊपर कंपनी का फोकस रहेगा। बट ये देखना है कि अब ठीक है आगे होता क्या है। ऐसा नहीं कि इनके होटल्स चल नहीं रहे, होटल्स तो चल रहे हैं, बट स्टिल वो एक लॉस ही सबसे बड़ा फैक्टर है जो आई थिंक अभी प्ले कर रहा है। अगला है फ्रेंड्स जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज का। तो जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज के भी 2 दिन कंप्लीट हो चुका है और लास्ट डे 18 सितंबर है। फ्रेंड्स, इस आईपीओ का प्राइस वन करीबन 156 से 164 रुपीज़ का है। 90 शेयर्स कुल मिलाकर आपको एक लॉट में मिलेंगे। 563.38 करोड़ का दोस्तों ये इशू है, जिसमें से 392 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी का ऑफर फॉर सेल है 171.38 करोड़ का। इसकी लिस्टिंग फ्रेंड्स बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी। अब इसका अगर सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो आप लोग कहेंगे कि इसमें भी क्या क्यूआईबी ने नहीं लगाया? तो डेफिनेटली नहीं लगाया है। यहाँ पर भी स्टोरी सेम है और अभी तक क्यूआईबी ने यहाँ पर भी कुछ खास पैसा नहीं लगाया। मात्र 2520 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है। अब ये इशू तो उससे भी छोटा है, राइट? बट स्टिल क्यूआईबी ने बिल्कुल नहीं लगाया। तो ये तो
क्या ही गया, मतलब पैसा बिल्कुल ही नहीं आ रहा है QIBs की तरफ से। ये अपने आप में मुझे थोड़ा सा चौंकाने वाला लग रहा है। अगला है HNI कैटेगरी। कुल मिला के 30% के आसपास दोस्तों नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की कैटेगरी भरी है, जो करीबन 25 करोड़ के आसपास बैठता है। इसमें भी बिग HNI से करीबन 21% एप्लीकेशन लगाई है और स्मॉल HNI ने 47% इस IPO में एप्लीकेशन लगाई है। तो HNI का प्रदर्शन अगर देखा जाए तो ठीक है, मतलब उनके मुकाबले तो बहुत अच्छा है QIBs के मुकाबले। अगली है रिटेल कैटेगरी, और ये एकमात्र ऐसी कैटेगरी है जो 2 गुना बढ़ गई है, मतलब ऑलमोस्ट 2 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होने वाली है। तो रिटेल पैसा लगा रहे हैं, आई थिंक ये सिंपल है, वही रिटेल लगा रहे हैं जो ग्रे मार्केट देख रहे हैं 20% और उसके कारण इस IPO में पैसा लगा रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुल मिलाकर अभी तक रिटेल की तरफ से 112 करोड़ आए हैं। तो ये कि हाँ, एक कैटेगरी ने करीबन 100 करोड़ से ज़्यादा का पैसा डाला है और वो है रिटेल। टोटल मिलाकर ये जो इशू है वो 44% बनने में कामयाब हुआ है और अभी तक करीबन 137.27 करोड़ कंपनी को रिसीव हो चुके हैं। अब ये है कि देखिए, इसके अंदर भी 45% तो एंकर इन्वेस्टर का पोर्शन ही था जो अच्छा सब्सक्राइब हो गया, मतलब 45% आ गया जो कंपनी को चाहिए। अब ये है कि इसके अंदर मेजरली पोर्शन यही है कि QIBs की तरह कितना आता है। ये इशू भी अभी तक आधा भी नहीं भरा है, लेकिन ये है कि क्योंकि छोटा इशू है तो आराम से पास हो जाएगा। बट ये है कि लिस्टिंग पे क्या बनेगा कि नहीं बनेगा, ये अपने आप में आपके दिमाग में क्वेश्चन है। अब दोनों IPOs के बारे में बात कर लेते हैं कि लिस्टिंग पे पैसा बन सकता है नहीं बन सकता है, ग्रे मार्केट को देखकर एक बार। तो दोनों में सबसे पहले तो जागल प्रीपेड के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें करना क्या चाहिए। तो देखिए, ग्रे मार्केट तो सिंपल है, 12% के आसपास चल रही है। इसका मतलब यही है कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। देखिए, सिंपल बात है, इस IPO के अंदर जो रिस्क टेकर्स है वो पैसा लगाए, जो रिस्क नहीं ले सकते वो बिल्कुल दूर रहे। ये पहला और आखिरी IPO तो नहीं होने वाला है, मैं आपको यही कहूँगा। तो इसके अंदर आप पैसा लगाएंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका लिस्टिंग पे पैसा बन जाए। बन भी सकता है, मैं मानता हूँ कि बन भी जाए, बहुत अच्छी बात है। बट ये भी हो सकता है कि पैसा ना भी बने। तो अगर आप उसके लिए तैयार है तो पैसा लगा दीजिए। ये सिंपल मेरा व्यू है। मैं हो सकता हूँ गलत हो जाऊँ, हो सकता है कि जितना भी दिखा रहा है उसी पे लिस्ट हो जाए, या फिर हो सकता है कि इससे और ऊपर लिस्ट हो जाए, या फिर हो सकता है कि इससे और नीचे लिस्ट हो जाए। लेकिन इसके ऊपर क्या क्लियर व्यू बन सकता है जागल प्रीपेड के ऊपर? तो कोई व्यू बन ही नहीं सकता है। सबसे पहले तो इसको किससे मैं कंपेयर करूँ, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है मेरे लिए। तो यही प्रॉब्लम है इन दोनों IPOs के अंदर कि सबसे पहली बात तो एक लॉस में और एक को किसी का कंपेरिजन नहीं है इसका। सो दिक्कत है। बट ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि इस IPO के, इन दोनों IPOs के अंदर गारंटी के नाम पे कुछ भी आपको मिलेगा नहीं। बिकॉज यहाँ पर पैसा बन जाए तो बहुत अच्छी बात है और ना बने तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो ऐसा नहीं कि बहुत चौंकाना वाली बात हो जाएगी कि अरे भाई पैसा ही नहीं बना। ये प्रॉब्लम है इन दोनों IPO में। दूसरा कौन सा है? समी होटल्स। इसकी ग्रे मार्केट करीबन 10 रुपये चल रही है, जो 8% के आसपास बैठती है। इस IPO के बारे में, इस कंपनी के बारे में बात सिंपल है कि अभी तक कंपनी घाटे में चल रही है, जो सबसे बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट है। और जब तक दोस्तों घाटे में कोई भी कंपनी चलती है तो आपको पता है प्रॉब्लम्स रहती है, राइट। एक इन्वेस्टर पैसा उसी कंपनी में लगाता है जहाँ पे कम से कम प्रॉफिट तो आ रहा है, बट प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है इस कंपनी के अंदर अभी तक, और लग भी नहीं रहा है कि आने वाले 4-5 क्वार्टर्स के अंदर कंपनी मुनाफे में एकदम से आ जाएगी। इसकी भी पॉसिबिलिटी काफ़ी लो लगती है। मुझे लगता है कि एक सिंपल रीज़न है यही कि इसके कारण इसमें पैसा नहीं आ रहा है। बाकी देखिए, प्रमोटर्स काफ़ी बढ़िया है, बट स्टिल बात सिंपल है कि वो जिगरा चाहिए पैसा लगाने के लिए इन IPOs के अंदर, क्योंकि नुकसान भी आप खा सकते हैं। इस बात की भी आपको पूरी तैयारी रखनी चाहिए। बिकॉज अब लगा दे जोश जोश में और फिर कहें कि पैसा ही नहीं बना, तो ये बात ध्यान रखिए, IPOs में कोई गारंटी नहीं है कि पैसा बने। ये है कि हाँ, कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर किस तरह चलती है। मैं तो यही कहूँगा कि इसके अंदर पैसा जो भी लगा रहे हैं वो अपना लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चले, कि अगर नहीं बनता लिस्टिंग पे तो ठीक है, हम रख सकते हैं। अगर नहीं रख सकते तो बिल्कुल आप दूर रहिए, क्योंकि मैंने कहा, ये पहला और आखिरी IPO तो होने नहीं वाला है। इसके बाद भी आपको पता है कि बहुत सारे IPO खुले हुए हैं। इसके साथ ही खुला हुआ यात्रा ऑनलाइन। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे 2-3 और नए IPOs आने वाले हैं, और इतने सारे IPOs आते हैं कि नाम भी आप भूल जाते हैं। इसमें सिग्नेचर ग्लोबल है, साई सिल्क है, फिर एक ज्वेलरी कंपनी का भी IPO आने वाला है। तो ये बहुत सारे ऐसे IPOs हैं जो आने वाले हैं, तो उनके अंदर विचार बनाएंगे पैसा लगाने का। ये बात इंपॉर्टेंट है। अगेन, ये मेरा खुद का व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरे कहने पर। ना ही आपको पैसा लगाना है, ना ही कुछ करना है। आप अपना खुद का व्यू बनाइए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्टेशन करने के बाद ही IPO में पैसा लगाएं। तो इस वीडियो में इतना ही था। आपका क्या व्यू है, मुझे तो आपका व्यू बताइए कॉमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।